अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब भी हम कुछ सिलाई करते हैं ना, हमारे पास इस तरह से पीस जो है ना वो बच जाते हैं। इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ 2 आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखें, जिस भी कपड़े का हम ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं ना, मेन कपड़ा लेंगे, बीच में आप चाहें तो आटे वाली जो बोरी होती है ना प्लास्टिक की, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रीक जो फोम होता है ना वो लिया है, और लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा ले लें। इस तरह से रखेंगे, ऊपर कपड़ा, नीचे फोम और नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा। और मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दी है। सिंपल हमने इसको चारों साइड से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद ये हमारे पास ना 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फोम बाहर निकलेगा ना, उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। दोनों पीसीस को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। डियर व्यूवर्स, जो हमारा 20 इंच वाला कपड़ा होगा ना, पीस हमने तैयार किया है, उसके ऊपर हम 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। एक लाइन जो है ना वो मार्क कर लेंगे और इस तरह से इसको कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा कट करने के बाद उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। इस तरह से हमारी कटिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। अब इसी के साइज़ की हम एक ज़िप लेंगे और इस तरह से ज़िप की जो सीधी साइड है ना वो हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे और इस पीस के साथ ज़िप को जो है ना वो अटैच करेंगे, जो पीस हमने कट करके अलग किया। इसके साथ अटैच करने के बाद अब हम ज़िप को दूसरी साइड पे भी अटैच कर देंगे। ज़िप लगाने के बाद हम ज़िप की सीधी साइड पे भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि ज़िप जो है ना वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो देखें, ज़िप मैंने अटैच कर ली थी। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर पे हम मार्क करेंगे और जो एक्स्ट्रा ज़िप होगी ना उसको हम कट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और जो दूसरा पीस है ना हमारे पास 18 इंच वाला, तो इसका भी हम सेंटर जो है ना वो निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद ये हमारा जो 20 इंच वाला कपड़ा है ना, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे, ऊपर पिन लगा देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह से इसको पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके ऊपर जो है ना वो सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से जो बाकी हिस्सा है ना उसको भी इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट लेंगे और इसका सेंटर जो है वो निकाल लेंगे। सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम हैंडल लगाएंगे। यहाँ पे हम जहाँ से हम इसको आसानी से पकड़ सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैप जो है ना वो तैयार कर ली थी और इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसको इसके साथ जो है ना वो अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद जो बाकी हिस्सा रहता था ना, ये जिसके साथ हमने ज़िप अटैच की थी, इसको हम ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से सिलाई कर देंगे। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगा और ये बहुत ही कम टाइम में तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। तो देखें, इस तरह से हम इसको सी लेंगे। सिलने के बाद देखिए, जितने भी इसके रफ हिस्से थे इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी थी। अब अंदर से भी कोई भी रफ हिस्सा नहीं था। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी है। तो देखें, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, अपने मेकअप का सामान भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, घर का छोटा मोटा सामान कुछ भी आप इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बहुत कम टाइम में और बहुत ही थोड़े से कपड़े से हम इसको बना सकते हैं। कैसा लगा ये वाला आइडिया, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आप इसे लंच बॉक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 26 है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 14 इंच है। तो देखिए, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पीस लेंगे और इसे चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है ना वो बेल्ट लगाएंगे, स्ट्रैप लगाएंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने 5 इंच लिया था कपड़ा और इसे दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई
लगा देंगे। अब हमने 4 इंच पे इस साइड पे मार्क करना है और 4 इंच पे इस साइड पे मार्क करना है। ये जो हमने बेल्ट्स तैयार की हैं ना, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड्स पे हम इसी तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद ज़िप लेंगे। ज़िप की सीधी साइड जो है ना वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे और ज़िप को इसके साथ अटैच कर देंगे। एक साइड पे ज़िप मैंने अटैच कर दी थी, अब दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से ज़िप को पकड़ेंगे और इसके साथ जो है ना वो अटैच कर देंगे। तो देखिए जहाँ पे हम ज़िप लगाते हैं ना वहाँ पे भी बहुत ही रफ़ हिस्सा हो जाता है, तो इसको कवर करने के लिए कपड़े का एक पीस लें और इस तरह से इसे सिलाई लगा दें इसके ऊपर। फिर इस तरह से पाइपिंग कर दें तो इसके जितने भी रफ़ हिस्से हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। तो देखें इस तरह से ऊपर से भी सारे रफ़ हिस्से जो है ना वो कवर हो गए थे। अब इसकी हम बेस बनाएंगे तो 3 इंच ऊपर वाली साइड पे मार्क करेंगे और 3 इंच ही नीचे वाली साइड पे मार्क करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स की फिर हम कटिंग कर देंगे। एक साइड से हम जो बॉक्स कट करेंगे ना इसी को हम दूसरी साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक बॉक्स जो है ना वो कट कर लेंगे। डियर व्यूवर्स, दोनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, आज मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो देखें इस तरह से दोनों साइड्स पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने कॉर्नर्स कट किए हैं ना, नीचे से बेस बनाई है, इसको हमने देखें इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ना है। पकड़ते हुए इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके भी सारे रफ़ हिस्से सिंपल मैंने एक पट्टी के साथ जो है ना वो कवर कर दिए थे। कवर करने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं तो ये हमारा एक खूबसूरत बैग बन के रेडी है। तो देखिए कुछ भी नहीं, फ़ोम भी बहुत ही सस्ता हमें बाज़ार से मिल जाता है। कपड़े के पीस तो घर में बच ही जाते हैं। बाज़ हमारे दुपट्टे ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हम अपने दुपट्टों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी मोटिव है वो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास देखें ये मेरे बेटी की ना पिन थी, तो वो ही मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से देखें ये हमारा एक बैग बन के रेडी है। अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना, छोटा-मोटा सामान हम इसके अंदर अपना रख के लेके जा सकते हैं, बच्चों का सामान रख के लेके जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये लग रहा था, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।